तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में ना पूरा ग्रामर सेक्शन और कंपोजिशन सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामर और कंपोजिशन के PYQ मींस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और कल वाले एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास 2024 का एक पेपर है, ठीक है, और ये पेपर 2024 में आया था। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में ना क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो सेट ए है, ये ऑलमोस्ट सभी सेट जो है वो सिमिलर जैसे होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। उसके बाद हम मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए हमारे पास अनसीन कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि जिसको आप अनसीन जो है वो पैसेज कह सकते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स के रहने वाले, 20 नंबर के रहने वाले। तो इसको आप इजीली कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, क्योंकि देखो बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। कई सारे बोर्ड्स में तो ना बहुत बड़े बड़े लेंथी पैराग्राफ आते हैं। ये तो केवल 3 ही सेगमेंट में बटा हुआ पैराग्राफ है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें भी जो है क्वेश्चन मोस्टली जो है आपको वो मिलेंगे, जो वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, तो थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है। ऐसे सेकंड पैराग्राफ आपके पास रहने वाला है, तो दोनों पैराग्राफ रहने वाले हैं। उसके बाद हम अपने मेन सेक्शन पे आते हैं, जो आपको सीखना जानना समझना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सेक्शन बी ग्रामर, तो उसमें अटेम्प्ट एनी 10 सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन आइटम्स। 10 नंबर की ग्रामर रहने वाली है। कुल 12 सेंटेंसेस आएंगे, उसमें से कोई 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या कहता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, माने वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स। अरे बच्चों सेंटेंस की ना हमेशा सेंस को समझो। उसमें से बहुत सारे ऑप्शन आपको गलत दिखाई देंगी, जो कि आपको लगेगा कि ये तो गलत ही है, तो ये तो भरनी है ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाले सेंटेंस में आई डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स, मैं उसको बहुत सालों से, या तो आप बोलेंगे बहुत सालों से जानता हूं, या तो आप बोलेंगे बहुत सालों से जानता था, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, जान चुका हूं, जान रहा हूं। इस सेंस में नो जो वर्ब होती है वो इस्तेमाल नहीं होती। नो मीन्स जानना, ठीक है। ये उसकी फॉर्म नहीं है कि मैं जान रहा हूं या मैं जान चुका हूं, ऐसा नहीं आता है। तो अब या तो जानता हूं या तो फिर जानता था। अब देखो आई हैज़ नोन, आई के साथ हैज़ तो कभी आता नहीं, तो ऑप्शन तो गलत है। ऐसे ही आई के साथ नोज SES वाली वर्ब भी नहीं आती, तो भी गलत है। ये दोनों बच गए। इसका मतलब जान चुका हूं, इसका जानता था, तो आप भरेंगे यहाँ पे जानता था मीन्स के ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जहां पर आप साफ साफ उस ऑप्शन को पिक कर लेंगे प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन आपको लगे कि ये तो क्लियरली गलत है। जैसे आई के साथ हैज आप यूज कर नहीं सकते, आई के साथ SES वाली वर्ब आप यूज कर नहीं सकते। जान चुका हूं, मैंने आपको बताया कि नो जो है उसकी जो फॉर्म है प्यारे बच्चों, वो ऐसे नहीं आएंगे कि जान रहा हूं या जान चुका हूं। मोस्ट प्रोबेबली या तो आप जानते थे किसी को, या तो नहीं जानते थे, या तो जानते हो फिर नहीं जानते हो। तो हमारे पास ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, ही डैश हिज हाउस 7 days अगो। एगो मीन्स पास्ट, तो जहां पे एगो आ जाए ना समझ लो वो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ही लेफ्ट, लीव्स, इज लिविंग, लीव। देखो ही के साथ लीव तो वैसे नहीं आता। अगर ये प्रेजेंट भी होता तो SES के बिना तो ही के साथ लीव आएगा नहीं, कोई वर्ब आएगी नहीं, एक बात, ठीक है। जहां तक बात है प्रेजेंट में तो इज लिविंग आ सकता है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस मैंने क्या बताया, पास्ट का है। ये लीव्स है, ये आ सकता है, लेकिन सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। ऑप्शन क्या बची हमारे पास, लेफ्ट, ये इसकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब 7 दिन पहले घर छोड़ दिया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, करेक्ट जो है वो आर्टिकल आपको भरना मीन्स के ए एन और दा में से भरना है। मिस्टर चटर्जी वॉन्ट्स टू बी डैश MLA। अब देखो MLA M से शुरू हो रहा है ना, लेकिन जब आप इसको बोल के देखेंगे तो M से शुरू हो, तो ए की साउंड जो है ना वो निकल रही है, ठीक है। ये ए की साउंड निकल रही है। तो अब इसमें आप देख लेंगे कि ये वाउल साउंड है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, N भरेंगे, ठीक है। N इज द राइट ऑप्शन। माई ब्रदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। अब प्यारे बच्चों यू से शुरू भले ही हो रहा है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो यू जैसे बन रही है, ठीक है, जैसे साउंड बन रही है। अब यह की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पर क्या भरते हैं, ए भरते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद पंचुएट करना मीन्स के सही सिंबल यूज करने। हेनरी 8th वॉज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड। तो हेनरी का H बड़ा होना चाहिए, 8th का ये पूरा कैपिटल में दिखना चाहिए आपको, ठीक है। इंग्लिश का ई जो है वो कैपिटल होना चाहिए। अब आप इसमें देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर ये ऑप्शन है। तो हेनरी 8th वॉज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड,
तो यहाँ पर ये हेनरी का ये 8 सही नहीं है, तो यहाँ पर हेनरी 8 तो सही है लेकिन इंग्लिश का ई सही नहीं है, तो हमारे ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा। ठीक है, तो हेनरी 8 वाज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल गॉट इंजर्ड इन द शूटिंग, 5 ऑफ देम गॉट किल्ड। तो मैनी पीपल का एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए। अब देखो किस में कैपिटल है, अब इसमें भी कैपिटल है और इसमें भी कैपिटल है। अब आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, मैनी पीपल गॉट इंजर्ड इन द शूटिंग। ठीक है, यहाँ पर एक पोज है, यहाँ पर हल्का सा एक क्या है, पोज है। ठीक है, 5 ऑफ देम गॉट किल्ड। अब आपको देखना है कि इन दोनों ऑप्शन में से पोज कौन से में, इसमें पोज है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इस वाले में तो डायरेक्टली लिखा हुआ, बीच में कोई पोज है ही नहीं यहाँ पर सिंबल, लेकिन यहाँ पर है, तो ये हमारा सही ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। चलिए उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको देखो आस्क में कितनों में है, तो सारों में आस्क है। उसके बाद मी, उसके बाद इफ आएगा। अब आपको इफ देखना कितनों में है, चलो इफ भी सब में है। उसके बाद यू को पहले चेंज करेंगे, यू को पहले चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में चेंज करेंगे। अब आपको देखना है कि यू को पहले कितनों में चेंज कर रखा है, अरे बाप रे सभी में चेंज कर रखा है। उसके बाद कैन का बनता है कुड, तो कैन का कुड कितनों में है वो भी आप देखेंगे, तो इसमें है और इसमें है, माने ये दो ऑप्शन तो कट गए। आई कैन डू दीज को दोज कितनों में कर रखा है वो देखो, अब दीज का दोज बनता है तो इस वाले में, तो ये ऑप्शन भी कट होगी, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है और ये 3 हमारे गलत जवाब हैं। रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, तो ये तो टोल्ड बनेगा सेड टू का, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें भी टोल्ड इसमें भी टोल्ड है, तो एक तरीके से सभी ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर कोमा वोमा से हटाने के लिए दैट, इसमें भी दैट है, सब में दैट है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रवि के हिसाब से ही बनना चाहिए, तो इसमें ही सभी में ही है। डिड नॉट कमिटेड, माने डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आप देखो किसमें हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, और हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, और हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है। पहले वाले में नहीं है, तो ये तो ऑप्शन डायरेक्टली कट हो गया, ये तो गलत है। चलो इसको एलिमिनेट कर दिया हमने, बचे ये 3 ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कमिट दिस का मतलब यह है, और इसको चेंज करेंगे पहले बच्चों दैट, मीन्स के वह में, मीन्स के नियरनेस बताने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस बताने वाले वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस का दैट कितनों में है, अब यहाँ पर दिस का तो द बना रखा है, तो गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पर दिस को दिस छोड़ दे, गलत ऑप्शन होगा, और दिस का दैट यहाँ पर है। ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन। पहले बच्चों मैं कईयों बार जोड़ देता हूँ कि आपको हर सेंटेंस कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीन्स कि आपको पता होना चाहिए। रवि सेड टू का टोल्ड बनाएंगे, द जज बीच में दैट लगाएंगे, आई को जो है वो ही बनाएंगे, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट वो थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और दिस को दैट में चेंज करेंगे। जब आप बदल करके देखते हैं तो आपको अपनी जो चीजें हैं कि भाई ये इसका सही जवाब है, वो सही जवाब किस ऑप्शन में है, तो वो आपका आंसर बन जाता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स, सही मॉडल्स को भरना है। वॉक स्टडीली लेस्ट, जहां पर लेस्ट आता है, लेस्ट के साथ पेयर होता है पहले बच्चों शुड का, याद रखेंगे, लेस्ट के साथ शुड का पेयर है, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, शुड का इस्तेमाल जो है हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माई अंकल डैश गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग माने हैबिट है, लेकिन हम इसमें गलत ना चुन लें, इसलिए सामने वाले ने बताया कि हैबिट इन पास्ट, पास्ट की हैबिट है। पास्ट की हैबिट जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म से डिनोट करते हैं पहले बच्चों, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो अल्टरनेट होता है मॉडल्स में वो होता है यूज्ड टू, और ये यूज्ड ना सेकंड फॉर्म ही है, तो मस्ट गलत है, शुड गलत है, कुड गलत है, और यूज्ड टू जो है वो सही ऑप्शन इसमें आएगा। नॉन फाइनाइट भरना है। चिल्ड्रन लाइक, देखो कोई चीज पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मीन्स के टारगेट है आपका, उस टारगेट को शो करने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आती है, तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू ब्रस्ट जो है वो यूज होगा। आई हैड ए चांस, चांस के साथ भी टू, आई हैड ए चांस, जब भी चांस पेपर में देखोगे ना टू, उसके बाद कोई काम करने का चांस मिला तो उस काम के साथ टू आता है, तो टू ट्रेवल, ये इसकी सही जवाब ऑप्शन जो है होने वाली है। जहाँ तक बात है राइटिंग स्किल की प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कोई एक अटेम्प्ट करना है 4th के पार्ट में से, एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी और दूसरा आपको जो है वो लेटर टू एडिटर मिलेगा। दोनों का देखो पैटर्न में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जब एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो द प्रिंसिपल को लिख रहे थे, इस प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इसमें ना सेंडर एड्रेस नहीं आता है, याद रखेंगे, सेंडर एड्रेस नहीं आता, द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल नेम,
उसके बाद प्लेस जो भी उसका एड्रेस है स्कूल का, उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ करके आप सब्जेक्ट लिखते हैं और रिस्पेक्टेड सर लिख करके अपनी जो है बात सामने रखते हैं। लेकिन जब बात एडिटर को लिखने की आती है तो याद रखिए फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। तो एडिटर को जब बात लिखते हैं तो सबसे ऊपर अपना एड्रेस जो है वो सेंटर एड्रेस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर यू आर अभिनव या अनुभूति रेजिडेंट ऑफ मयूर विहार न्यू दिल्ली, तो ऊपर आपका जो है वो एड्रेस बन जाएगा मयूर विहार न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन खाली छोड़ते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं तो 5 मार्च 2026, यही तरीका डेट लिखने का है। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ते हैं टू द एडिटर, तो द एडिटर, कहाँ का एडिटर है ये, नई दिल्ली का, जाहिर सी बात है भाई। उससे पहले सॉरी न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया या द लोकल डेली, कोई भी अखबार का नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ की खबर है जाहिर सी बात है उधर के अखबार को लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद सब्जेक्ट क्या है वो भी आपको मिलेगा, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, और उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है वो बड़ी कॉमन है, वो आप ना याद करके जा सकते हो। फर्स्ट लाइन आपको याद ही कर लेनी है, ठीक है। क्या लाइन रहने वाली है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू। अब या तो आप अपने विचार रख रहे हैं या फिर किसी समस्या के ऊपर लिख रहे हैं और उस समस्या से जुड़े हुए किसी ऑफिसर की तरफ पास अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको अपनी बात छपवानी है कि भाई लोगों को ना राइजिंग प्राइस का मतलब रेट का बढ़ना, उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक या ऑन द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। उसके बाद आप अगली 2-3 लाइन में ये बताएंगे कि प्राइसेस राइजिंग होने की वजह से आपको क्या समस्या हो रही है। मीन्स कि पहला पैराग्राफ जो पहला होगा उसके अंदर आप थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर वाला हिस्सा लिखेंगे। सेकंड पेज में लिखेंगे आप राइजिंग प्राइसेस की वजह से भाई लोगों का बजट खराब हो रहा है ना, पीपल आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस एंड दिस एंड दिस, इसलिए लोगों को जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के पास पैसे इनफ नहीं बचते हैं, गरीब आदमी के लिए खाना मुश्किल है। और थर्ड पैराग्राफ में आप लिख देंगे कि आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज या फिर यू विल गिव प्रॉपर स्पेस टू माई वर्ड्स इन योर न्यूज़पेपर सो दैट सम सुटेबल स्टेप्स कैन बी टेकन। इस तरीके से आप इसको समाप्त कर देंगे, तो आपका सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लेटर लिख करके आएंगे। प्रिंसिपल वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी दोनों का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन फॉर्मेट के मार्क्स केवल तब हैं जब उसके अंदर जो है वो कॉन्टेंट लिख करके आएंगे। अकेले फॉर्मेट के मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहने वाला है, या तो रिपोर्ट आप ऑप्शन में आपके आएगी या फिर कोई एडवर्टीजमेंट आपके ऑप्शन में आया हुआ है। रिपोर्ट लिखना बड़ा सिंपल तरीका है, ऊपर जिस भी टॉपिक पर लिखनी है, जैसे यहाँ पर लिखना है द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी स्प्रिंग स्कूल पुणे इनवाइटेड ए वेल नोन सोशल वर्कर टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑन मोरल एजुकेशन प्रेयर असेंबली इन द स्कूल, यू अटेंडेड द लेक्चर। तो मॉरल एजुकेशन के ऊपर जो है वो फंक्शन हुआ, ठीक है, उसके ऊपर एक स्पीच हुआ या कोई भी आप कह लीजिए, मॉर्निंग असेंबली के अंदर किसी इस बात पर टॉपिक हुई, तो मॉरल एजुकेशन, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। रिपोर्ट बाय में अपना नाम पुलकित। उसके बाद यहाँ डेट लिखेंगे 5 मार्च 2026, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे कब की कहानी है और उस दिन क्या हुआ, अपने वर्ड्स में। इसको पास्ट टेंस में सीक्वेंस में लिख देंगे, शुरुआत कर देंगे कि भाई मॉर्निंग असेंबली हुई, एक प्रिंसिपल आए, उन्होंने इस बात पर स्पीच दिया, ये बातें कही, और वो पूरी डिटेल जो आप दे देंगे, दिस इज योर रिपोर्ट। प्रॉपरली आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अगर आपको लगता है रिपोर्ट थोड़ी मुश्किल है तो सबसे आसान फिर आप एडवर्टीजमेंट जो है वो सेल परचेज वाला एडवर्टीजमेंट जो है वो आया हुआ है उसको लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका घर जो है वो सेल पर है, हाउस फॉर सेल, ठीक है, और यहाँ पर सेल लगा देंगे हाउस की, हाउस फॉर सेल, और उसकी क्वालिटी बता देंगे, कितने BHK है, कितने यार्ड में है, कितने स्क्वायर फीट में है, क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस है, कैसा किचन है, कैसी उसमें सुविधाएं कितनी हैं, कौन से एरिया में है, ठीक है, और आस्किंग प्राइस क्या है। लगातार एक ही लाइन में सब बता देंगे और आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहने वाला है वो आपका पैसेज रहने वाला है बुक में से, तो चैप्टर्स के नाम और राइटर्स के नाम जो है वो याद करके जाएं आप, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, ईजी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देख लें, वल्ली वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है।
उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में इसकी कौन सी कहानी चलती है वो भी आया हुआ है, मैंने क्लासरूम में कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सीगल वाले चैप्टर में से मीन्स के जो फर्स्ट राइट है उसमें से आया हुआ है, और लेंचो वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चैप्टर आपको, अब आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि वल्ली वाला चैप्टर मैंडो राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। असम वाला हिस्सा मीन्स के उस चैप्टर में से क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है ना, तीनों में से किसी न किसी पार्ट में से। हिज फर्स्ट राइट में से भी कई बार सीगल वाले में से, तो कई बार ब्लैक एरोप्लेन में से वाले में से, और लेंचो वाला चैप्टर, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर 6 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया, तो इसको अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। और वही बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स के ग्लिप्स ऑफ इंडिया में से भी आया हुआ है। ऐसे ही फिर एक स्टैंजा आपको पोएम में से देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप याद करके जाएं, इसके पोएट जो भी हैं और पोएम के नाम, ठीक है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन जो है वो पोएम में से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। द फायर एंड द आइस इंपॉर्टेंट पोएम है, टाइगर इन द जू इंपॉर्टेंट पोएम है, अमांडा वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। ये चारों पोएम तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 4 भी अगर आप पढ़ के जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई 2 तो प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे ना। चलिए, ऐसे ही जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से भी ग्रिफिन वाला, क्योंकि के नाम से तो बुक का नाम है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट अक्सर आता है। मटिल्डा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आया हुआ है। भोली वाला मैंने बहुत बार बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में से अक्सर 2 नंबर वाला क्वेश्चन या 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ओसबल वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार इसमें से ना 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, और इसमें ना पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना प्यारे बच्चों, वो आपको एक्सप्रेस करनी होती है। और यहाँ पर देखो, जस्टिफाई द टाइटल द बुक्स दैट सेव्ड द अर्थ, मैंने क्लासरूम में कराया भी था कि इसकी मैंने जो वीडियो डाल रखी है ना आपकी समरी वाली वीडियो, जिसमें कि पूरा लिटरेचर जो है वो डिस्क्राइब कर रखा है, उसमें जो आप इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो इस चैप्टर की जो वैल्यूज़ और जो थीम है ना, और जो उसमें शॉर्ट समरी है, उसको अगर आप डिस्क्राइब कर देंगे ना मिक्स करके, तो आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, और 5.5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका। आई होप कि इंग्लिश ग्रामर आपको समझ में आई होगी, पूरा पेपर आपके सामने रख दिया मैंने। तो इस तरह के PYQs अगर आपने कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पेपर जो है वो बनने वाला है ना प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा पेपर दे करके आएंगे, बहुत शानदार पेपर होगा, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो। थैंक यू।